हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं चैप्टर 9 के क्वेश्चन आंसर्स। सजीवों में प्रजनन के महत्व को समझाइए। इस पृथ्वी पर प्रजनन एक महत्वपूर्ण घटना है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन और प्रजातियों के अस्तित्व की निरंतरता को बनाए रखती है और यह निरंतरता बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। मनुष्य में निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन करें। निषेचन की प्रक्रिया में शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं। शुक्राणुओं में से एक अंडे के साथ मिल सकता है। शुक्राणु और अंडे के नाभिक मिलकर एकल नाभिक बनाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक निषेचित अंडे का निर्माण होता है, जिसे हम युग्मनज कहते हैं। मनुष्य में निषेचन महिला के शरीर के अंदर होता है, जिसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। बच्चों, निषेचन दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक निषेचन और एक बाह्य निषेचन। तो जो मनुष्य में निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन होता है। बच्चों, ये देखिए, चित्र के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं कि बच्चों, इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे उपयुक्त उत्तर चुनकर लिखिए। तो आंतरिक निषेचन होता है महिला के शरीर के अंदर। बी वाला है, एक टेडपोल एक वयस्क मेंढक में विकसित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? काया पलट कहते हैं। सी, युग्मनज में मौजूद नाभिक की संख्या है, तो युग्मनज में 2 नाभिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य और असत्य बताइए। अंडप्रजक प्राणी बच्चों को जन्म देते हैं, यह गलत है। प्रत्येक शुक्राणु एकल कोशिका होता है, तो यह सत्य है। मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, यह सत्य है। एक नया मानव जीव युग्मक नामक कोशिका से विकसित होता है, सत्य है। निषेचन के बाद दिया गया अंडा एकल कोशिका से बना होता है, असत्य है। अमीबा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है, यह भी असत्य है। बच्चों, अमीबा में जो प्रजनन होता है वह द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अलैंगिक प्रजनन में भी निषेचन की आवश्यकता होती है, तो गलत है यह। द्विधारी विखंडन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है, सही। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, यह भी सही। भ्रूण एक कोशिका से बना होता है, तो यह गलत है। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, युग्मनज और भ्रूण के बीच 2 अंतर बताइए। तो इसका उत्तर हम आगे देखते हैं। बच्चों, इसका आंसर है युग्मनज शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है। यह एक एकल कोशिका है। गर्भ भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो जाती है। यह एक बहुकोशिकीय है और युग्मनज में शरीर के अंगों की पहचान नहीं होती, यानी कोई भी शरीर का अंग नहीं बनता है, तो यह एक एकल कोशिका है। अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन करिए। अलैंगिक जनन इस प्रकार को जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियां हैं। पहली मुकुलन, और इसमें देखिए प्रत्येक हाइड्रा में एक या एक से अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देती हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उर्वर्ध से नए जीव का विकास होता है। हाइड्रा में कुछ मुकुल से नया जीव बनता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन कीमती होती है, जो को मुकुल कहते हैं। बच्चों, ये देखिए, हाइड्रा का चित्र दिया गया है इसमें, और ये हाइड्रा आपको दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में छोटा सा एक कली के समान कुछ दिखाई दे रहा है, दूसरे में थोड़ी सा बड़ा हुआ, और तीसरे में वो पूरा हाइड्रा का नया छोटा बेबी हाइड्रा बन चुका है। इस तरह से इसमें मुकुलन की क्रिया होती है। बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अमीबा एक कोशिकी होता है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 जीव बनते हैं। डी, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। बच्चों, ये देखिए, ये अमीबा का चित्र है, जिसमें कि वो धीरे धीरे 2 भागों में बट रहा है। केंद्रक भी उसमें 2 भागों में बट रहा है, और इस तरह से 2 नए अमीबा का बन जाते हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? तो मादा के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखें, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण सही समझाइए। टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। इसका चित्र देखिए, मेंढक का जीवन चक्र हम देख सकते हैं। इसी का ये बेस्ट उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा ये जो रेशम के कीट का भी उदाहरण इसमें हम शामिल कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर बताइए। तो आंतरिक निषेचन यह मादा के शरीर के अंदर होता है। बाह्य निषेचन जिसमें नर मादा युग्मक संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है। मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी इत्यादि अनेक जंतुओं में आंतरिक निषेचन होता है। मछली, स्टारफिश जैसे जलीय प्राणियों में बाह्य निषेचन होता है। शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है? शुक्राणु पूंछ के द्वारा अंडाणु तक पहुंचने के लिए अंडवाहिनी में तैरते हैं, जिसे फ्लैगेलम कहते हैं। यह सबसे लंबा हिस्सा है और तरंग जैसी गति के लिए सक्षम होता है। बच्चों ये देखिए शुक्राणु की संरचना है। ये हमें इसका हेड, धड़ और पूंछ हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। बच्चों ये पूंछ ही इसकी सहायता करती है इसे अंडाणु तक पहुंचने में। अगला क्वेश्चन देखें, एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बन सकता है? निषेचित अंडा एक एकल कोशिका होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जो विभिन्न चरणों में विकसित होकर एक बड़ा जीव बन जाता है। तो बच्चों एक एकल कोशिका से इस प्रकार एक बड़ा जीव बन जाता है। बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स लेसन नंबर 9 के। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर